योग क्या है, योग का आशय क्या है और ये जिम क्या है। जिम की तरफ आज जो युवा भटक रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बॉडी को तंदुरुस्त बना रहे हैं और जो सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर जो देखा जा रहा है आजकल, तो आप इसका आशय बताएं, दोनों में क्या अंतर आप देखिए, सवाल थोड़ा क्रिटिकल है बट मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। योग जीने की चीज़ है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, योग जीवन जीने की कला है। अब इसको समझिएगा आप। योग का अर्थ जो है जीवन जीने की कला है। जीवन अर्थात बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु, जीवन जीना, टाइम्स गोइंग ऑन, जो समय जा रहा है वो जी रहे हैं। जैसे अभी आप मेरा एक शॉर्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, टाइम गोइंग ऑन। जीवन जीने की कला, कला इन द सेंस कई सारे शब्दों के बीच में एक आवाज़ पिरो दिया जाए तो वो गाना बन जाता है। बहुत सारे बाजा साथ में बजाए जाए मैनेज करके तो वो साउंड बन जाता है, अच्छा म्यूजिक बन जाता है। तो जो आपके जीवन में हर चीज़ व्यवस्थित हो जाता है, आपका सोचना समझना, उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना, सब कुछ जब व्यवस्थित हो जाता है तो फिर वो कला हो जाता है, मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हैं यदि आप उसका व्यवस्थापन व्यवस्थित ढंग से कर लेते हैं तो आप निश्चित है योग कर रहे हैं। योग का मतलब कहीं नहीं है कि आपको हाथ पैर उठाना है, आपको टांग फैलाना है। यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, अच्छे समय से उठ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आपका आहार और दिनचर्या सही है तो आप योगी हैं, आप योग में जी रहे हैं। हाथ पैर उठाने को योग नहीं कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है योग जीवन जीने की कला है। आपके सोचने में, विचारने में एक अच्छा सकारात्मक मोड़ होना चाहिए, एक अच्छी पॉजिटिविटी का डायमेंशन होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप योग में जी रहे होते हैं। अभी आपने कहा कि जिम, हाँ आज का पैटर्न जो है जिम का बहुत चल गया है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए योग और जिम में क्या अंतर है बेसिक। जब आप योग करते हैं तो आपके बॉडी में आइसोटोनिक और इसोटोनिक मूवमेंट होता है, जबकि जिम में नहीं होता है। जिम क्या करता है, हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बनाता है, जिम मसल्स को गेन करता है। और आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका शरीर जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आप उतने ज़्यादा नौजवान हैं। और जिम करने वाले व्यक्ति कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें मसल्स गेन होते हैं। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, मसल्स गेन होते हैं, आपके एब्स बनते हैं, बाजू में मसल्स आते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। तो जिनको बहुत ज़्यादा शोबाजी करनी होती है, दिखावा करना होता है, उनके लिए अच्छा है। हेल्थ पर्पज़ के लिए कहें तो बहुत अच्छा नहीं होता है। योग क्या करता है, योग आपको अंदर से मजबूती देने का काम करता है। एग्जाम्पल समझिए आप, योग के बहुत सारे डायमेंशन हैं। एक व्यक्ति जिम कर रहा हो तो जिम करने के बाद उसको सिगरेट पान खाने का मन करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति योग करके उठा हो तो उसको सिगरेट पान खाने का मन नहीं करेगा। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो योग यदि आप करते हैं तो निश्चित है कि आप अंदर से पॉजिटिव बनते हैं, आप अंदर से मधुमक्खी बनते हैं। मधुमक्खी मतलब जहाँ सुगंध होगा, जहाँ पॉजिटिविटी होगी, जहाँ अच्छाई होगा वहीं जाएगा और मेहनती होगा। जिम में ऐसा नहीं होता है। जिम यदि करते हैं आप तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मक्खी बनते हैं, आप निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उसका बहुत शॉर्ट डायमेंशन है कि आपके सिर्फ मसल्स ही मजबूत होते हैं। ये कोई कहे कि आप जिम से पॉजिटिविटी बनती है आपके अंदर, आप जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो ये डायमेंशन थोड़ा अधूरा है। ये बहुत ही शानदार आपने अर्थ जो निकाला, जो बताया, इसके बीच में डिफरेंस है। जो हमारे युवा हैं भटके हुए हैं अगर योग और जिम को लेकर, तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही शानदार उसका आशय बताया है, दोनों को डिफाइन किया है। इतना तो हो गई, लेकिन अंत में ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं तो मैं बस अंत में एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। आप एक युवा के एक तरह से मार्गदर्शक हैं, एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं आने वाले युवाओं के, क्योंकि आपने इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये हमारे सामने जो आप रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये इतना बड़ा यहाँ तक पहुँचने में ये कोई आम बात नहीं है। बहुत समय लग जाता है, बहुत संघर्ष लग जाता है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो, और इसके साथ में अंत में बस मैं यही जानना चाहूँगा कि अब यहाँ तक का सफ़र,
यहाँ तक का सफ़र इतना शानदार रहा, इसके पीछे बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, बहुत सारा परिश्रम रहा है, बहुत सारा मेहनत रहा है। तो इसके साथ ही जो युवा हैं, जो भटके हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में युवा अपने को स्टेब्लिश करके और अच्छा काम कर सकते हैं? क्योंकि युवा ही कहते हैं देश के भविष्य होते हैं, भविष्य कहे जाते हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे ही नाम रोशन करें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें? बहुत ज़्यादा मित्र मैं व्याख्यान नहीं करूँगा, मैं बहुत शॉर्ट और टिकली मैं फार्मूला देता हूँ। एक फार्मूला है, आप अपने ऊपर काम करें। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप अपने आप को निखार रहे होते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनिए, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनिए। आप जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आपकी उम्र बढ़ रही होती है। जब उम्र बढ़ ही रही है तो कुछ करते हुए बढ़ाइए, प्रोडक्टिव बनिए, अपने ऊपर काम करिए, प्रोडक्टिव बनिए। और एक ख़ास बात, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। ये जो आपने आम का बीज आज लगाया है, तो कल आपको उससे आमिया नहीं मिल सकता है। आपको उससे, उस बीज से आपको यदि आमिया और आम खाना है तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, हवा पानी धूप से उसे बचाना पड़ेगा, उसको खुराक देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके वो बीज आपको कल को आमिया और आम देगा। तो जो लोग भी युवा मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो अपने ऊपर काम करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और थोड़ा सा धैर्य और पैसेंस रखिए। जब आप धैर्य पैसेंस रखते हैं तो टाइम क्या है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको एक रिजल्ट देता है। मेरा यही मानना है कि जितने भी युवा मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आपके इस पॉलिटिकल मंत्रा के चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और इसके साथ ही पैसेंस बनाए रखिए। जब आप पैसेंस रखते हैं तो समय के साथ साथ जो कच्चा आमिया होता है, खट्टा आमिया होता है, कुछ दिन बाद, बारिश के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजेश कश्यप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। दी पॉलिटिकल मंत्रा टीम को आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगले पड़ाव में हम फिर से एक नए विषय के साथ, एक नए शख्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और देखते रहिए TPM न्यूज़, दी पॉलिटिकल मंत्रा। और साथ ही अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।